नमस्कार। स्वर योग पे पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो हैं और समय-समय पर अपडेशन चलती रहती है। ये भी अपडेशन का ही एक वीडियो है। अपडेशन का जो विषय होता है, क्यों अपडेशन होती है, वो आपके कमेंट्स के आधार पे होती है और मेरी रिसर्च के आधार पे अपडेशन होती है। स्वर योग एक ऐसी साइंस है जो हम सबके शरीर में हर समय घटित हो रही है और ये ऐसी अचूक साइंस है जिसकी मदद से हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि जीवन में होता क्या है, जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है हमारे सामने। कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो हम डरते हैं किसी भी डिसीजन को लेने से। पता नहीं चलता भी वो डिसीजन सही होगा भी या नहीं होगा। लेकिन आपके शरीर में होने वाली कुछ मूवमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी सांसें हैं, वही अगर आपको बता दें कि ये डिसीजन सही है तो फिर हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कोई भी जीवन का पड़ाव हो, बिजनेस हो, आपकी नौकरी है या आध्यात्मिक क्षेत्र में जा रहे हैं या बच्चों का एडमिशन करवाना है या कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी है या कोई बिजनेस करने जा रहे हैं नया, कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो सही है या नहीं, वो आपको फ्रूटफुल आपके लिए रहेगी या नहीं रहेगी, वो स्वरयोग आपको अपने आप ही बता देता है। इसमें 3 नाड़ियाँ पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना और 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इनको हमें देखना होता है हमारे शरीर के अंदर। ये जो 5 तत्व और 3 नाड़ियाँ हर वक़्त घटित हो रही हैं। हर वक़्त एक नाड़ी चल रही होगी और 5 तत्वों में से एक तत्व बह रहा होगा। अगर ये ख़ास चीज़ हमें समझ में आ जाए तो फिर हम जीवन में अच्छे और बुरे किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है और ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बुरी थी, यानी कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, वो आपके जीवन से हट जाएँगी तो आप एक सुखद लाइफ़ जीने लगेंगे। यानी कि जो काम हमें नहीं करना, अगर वो हमें पता लग जाए कि पहले से पता लग जाए कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो बहुत सारे कामों से हम फ्री हो जाएँगे, हमारे पास अच्छा टाइम बच जाएगा और हम एक सुखद लाइफ जीने लगेंगे। अब इसमें जो 3 नाड़ियाँ हैं, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना, इनकी पहचान करना तो आसान है, इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसमें जो मुश्किल कार्य है इस स्वर योग के अंदर, वो है तत्वों की पहचान करना। हालाँकि तत्वों की पहचान करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव है आप लोगों के साथ या मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उसके हिसाब से तत्वों की पहचान कभी भी एक सिंगल तरीके से नहीं करके आश्वस्त हो जाना चाहिए। तत्वों की पहचान करने के लिए कम से कम 2 तरीके आपको आते हो, परफेक्टली आते हो, तब आपको स्वरयोग रिजल्ट देगा। अन्यथा फिर वो रिजल्ट गलत होंगे तो फिर आप सोचेंगे भी नहीं, ये साइंस ही गलत है। साइंस गलत नहीं है, हमारा इसको पहचानने का जो तरीका है, इस पे काम करने का जो तरीका है, वो कई बार गलत हो जाता है। गलत भी क्या, यानी कि हम उसको सही तरीके से एनालाइज़ नहीं कर पाते। तो ये आज का अपडेट था कि कम से कम 2 तरीके होने चाहिए तत्वों को पकड़ने के लिए, अन्यथा रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं।